दोस्तों कुछ बातें आप लोगों को याद रखना है थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। फर्स्ट तो ये है कि जब आप लैंड करते हो, मैं आपको दिखाया कि वीडियो में अभी वीज़ा ऑन अराइवल का सिंबल आपको फॉलो करना है, आपको सीधा सीधा जाना है उसके डायरेक्शन में। वहाँ पे आपको एक टोकरी मिलेगी, टोकरी में जो है इनका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। आपके पास एक पेन होना चाहिए, एक स्टेपलर या आपके पास ग्लू होना चाहिए फोटो चिपकाने के लिए। मैंने देखा कि कुछ लोगों को उन्होंने रिटर्न भेज दिया जिनके पास फोटो या मीन्स फोटो जिनका एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर पेस्ट नहीं किया हुआ था या स्टेपल नहीं किया हुआ था। तो इन दोनों चीज का ध्यान रखें, फॉर्म आप भर लें। और उसके अलावा आपसे बेस्ट तो तरीका ये है कि आप इंडिया से ही फॉर्म भर के ले आए। मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो इंडिया से ही फॉर्म डाउनलोड करके एम्बेसी की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके और वीजा ऑन अराइवल का उसको भर के लाए थे और फोटो चिपका के लाए थे। इससे क्या होगा कि आप फटाफट लाइन में लग सकते हो, जो वीजा ऑन अराइवल की लाइन है। अदरवाइज आप जब तक फॉर्म भरोगे तब तक कई लोग लाइन में लग चुके होंगे और आपको काफी टाइम लग जाएगा। और टोटल प्रोसीजर में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। तो आपको फॉर्म मिल जाएगा टोकरी में। अगर आप लेके नहीं आ रहे इंडिया से तो टोकरी में फॉर्म मिलेगा, उसको भरो, फोटो चिपकाओ और वीजा ऑन अराइवल की लाइन में लग जाओ। वहां पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है किसी चीज से रिलेटेड फॉर्म में, तो वहां पे कुछ हेल्प करने के लिए भी लोग रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। अब आ जाते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वीजा ऑन अराइवल के लिए। तो सबसे पहले आपके पास 10,000 बाट होने चाहिए। मुझसे उन्होंने नहीं पूछा और कई सारे पैसेंजर्स थे उनसे भी नहीं पूछा, बट आप 10,000 बाट या इक्विवेलेंट $US लेके आओ। अगर आप सिंगल हो और अगर आप फैमिली हो तो 20,000 बाट आपको चाहिए होगा। अभी मैंने सुना है कि अप्रैल 2020 तक इन्होंने वीजा फीस माफ कर दिया है, तो वीजा फीस आपको नहीं लगेगा। एक फोटो चाहिए होगा 6x4 सेंटीमीटर, आप इसका ख्याल रखें। और इसके अलावा चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको टोकरी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए अराइवल स्लिप जो आपको आपकी एयरलाइन देगी, आप उसको फ्लाइट में भर सकते हो, सारा बहुत इजी होता है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद रिटर्न टिकट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं होगा आपको वीजा नहीं मिलेगा। उसके बाद है होटल बुकिंग, सारे के सारे दिन की होटल बुकिंग होनी चाहिए, अदरवाइज आपको वीजा नहीं मिलेगा। मेरे साथ 2 लोग जो थे ट्रेवल कर रहे थे, उनके पास फर्स्ट डे की होटल बुकिंग थी, बट उन्होंने उनको वीजा नहीं दिया। उन्होंने बोला आप अभी booking.com से होटल बुक करो और हमें वो दिखाओ ऑनलाइन, बट आप बेटर है प्रिंट लेके आओ, क्योंकि वो सारा प्रिंट वो रख लेंगे, उनके अपने जो इमिग्रेशन वाले अपने पास सारा प्रिंट रख लेंगे। तो सारे चीजों के आप प्रिंट लेके आओ। उसके बाद क्या करना है, जब आप लाइन में लगोगे तो फर्स्ट प्रोसीजर है कि वो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। तो आप अपना पासपोर्ट, अराइवल स्लिप जो आपको एयरक्राफ्ट में मिला था और उसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म है फोटो के साथ, वो तीनों सबमिट कर दो। उसके बाद आपसे वो होटल बुकिंग मांगेंगे और आपसे फ्लाइट रिटर्न टिकट ये मांगेंगे, दोनों चीज। तो ये आप उनको दे दो, वो आपको उसके बाद एक नंबर दे देंगे। वो सारा डॉक्यूमेंट वो आपको वापस कर देंगे, सिर्फ अराइवल स्लिप और पासपोर्ट रख लेंगे और आपको एक नंबर देंगे। तो उसके बाद आपको साइड से निकल के पीछे की साइड जाना है, जहां आप खड़े थे पीछे की साइड, वो आपको नंबर बुलाएंगे। जब आपका पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगा वीजा का 15 डेज, ये 15 डेज के लिए सिर्फ मिलेगा आपको, ये जो फ्री वाला भी जो वीजा चल रहा है इसका, तो 15 डेज ऑन अराइवल वैसे भी है, 15 डेज का मिलेगा। 15 डेज का स्टैंप लगा के आपको बुलाएंगे पीछे और आपको खड़े होना है। आपको जब नंबर बुलाया जाएगा तो आपके पास जो टोकन होगा वो टोकन नंबर बुलाएंगे, आपके पास जाना है, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है पासपोर्ट कंट्रोल की लाइन में, वहां पे आपका थंब इंप्रेशन होगा जिसको बायोमेट्रिक्स बोलते हैं, और आपके पासपोर्ट पे एंट्री का स्टैंप लगा देंगे वो कि आपने इस डेट को थाईलैंड में एंट्री किया है। तो ये होगा पूरा प्रोसीजर। फिंगरप्रिंट देने के बाद आप बाहर निकल जाओगे और सामने ही आपको बैगेज बेल्ट दिखेगा जहां आपको बैगेज लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, अभी ये तो होगा पूरा वीजा ऑन अराइवल का। इसके बाद है कि आप थाई बाट कैसे चेंज कराओगे। अगर आप $US ला रहे हो तो सुपर रिच एक एक्सचेंज है जो कि बहुत फेमस है। अगर आप मॉर्निंग में आ रहे हो तो वो शायद आई थिंक 10 या 10:30 बजे तक खुला रहता है रात को। तो सुपर रिच एक्सचेंज जो है वो है B1 फ्लोर पे, जहाँ पे एयरपोर्ट रेल लिंक है, जो एयरपोर्ट का जो रेल लिंक ट्रेन है, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सुपर रिच का जो है एक्सचेंज मिल जाएगा। वो बेस्ट रेट देती है पूरे थाईलैंड में, तो आप वहां से अपना करेंसी चेंज करा सकते हो। और हाँ, आप कहीं पे भी $US से पे नहीं कर सकते। आप जब सिम खरीदोगे तब भी आपको बाद में पे करना पड़ेगा। जब आप टोकन लोगे एयरपोर्ट रेल लिंक का 45 बाट उसका फीस है,
उसके लिए भी आपको थाई बाट चाहिए होगा, आपका यूएस डॉलर कहीं नहीं चलेगा। तो अगर आप इंडिया से करा के ला रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप एटलीस्ट जो है आई थिंक 1000 बाट तो आप एयरपोर्ट से चेंज करा लो। मैंने $60 चेंज करवाया था तो 1700 समथिंग बना था। तो जितना भी रेट था कुछ ज़्यादा 28.47 समथिंग रेट था, तो मतलब ज़्यादा बुरा रेट भी नहीं है। आपको पैसे तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए ये मैं रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा वहाँ से फटाफट बात चेंज करा लो। और बाकी एक्सचेंज जो है सुपर रिच के अलावा जो बाकी एक्सचेंज है वो पूरे मतलब मैं तो 12 बजे निकला था ऑलमोस्ट, तो वहाँ उस समय खुला हुआ था। तो ये है पूरा प्रोसीजर वीज़ा ऑन अराइवल का।